नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के चारों ओर लगभग चुनाव का प्रचार जो है चालू होने ही वाला है। आज से ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के जो नामांकन हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है सभी गाँव में माहौल है। सरपंच कौन बनेगा, कौन जीतेगा, ऐसी चर्चाएँ जो है नामांकन के दिन से ही शुरू हो जाती है। इसी बीच अनियमित कर्मचारी भी लगातार चुनाव प्रक्रिया से जो है जुड़े हुए रहते हैं, चाहे नियमित कर्मचारी हो या अनियमित कर्मचारी हो। महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव के ड्यूटी के समय में, गिनती के समय में और बाकी व्यवस्थाओं को अनियमित कर्मचारियों द्वारा निभाया जाता है। इसी बीच हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि अनियमित कर्मचारी छोटे मोटे चुनाव लड़ना चाहे, जैसे कि ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर उप सरपंच बनने की ख्वाहिश रखता हो या पंच बन करके ग्राम को जो है एक अच्छा व्यवस्थित रूप प्रदान करना चाहता है, तो क्या अनियमित कर्मचारी छोटे मोटे चुनाव को लड़ सकता है? इस पर विशेष चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बात करें चुनाव के टॉपिक पर, तो चुनाव में तो हम लोग यही सुनते आ रहे हैं बचपन से कि अनियमित कर्मचारी हो या ठेका पर काम करने वाले कर्मचारी हो, उन सबको डायरेक्ट जो है गांव में ऐसा माहौल रहता है कि उन्हें नियमित कर्मचारी जैसा सरकारी कर्मचारी ही माना जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। तो क्या इसका फायदा ग्राम पंचायत चुनाव में उठाया जा सकता है? ये लगातार मन में यह सवाल जो है उठती रहती है। इसी बीच हम ये वीडियो लेकर के आए हैं ताकि आपके जो सवाल हैं, आपके जो दुविधा है उसे हम दूर कर सकें। तो आपको साफ तौर पर हम बताना चाहते हैं कि चुनाव लड़ने से पहले चुनाव के जो है दिशा निर्देश प्रत्येक राज्य द्वारा बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में ऐसा दिशा निर्देश जारी हुआ होगा, जैसा कि सेंट्रल में कुछ दिशा निर्देश है, उसे हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नियमों को और पढ़ भी पा रहे होंगे। तो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, यह जो है चुनाव के दिशा निर्देश ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ग्राम पंचायत, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए जाते हैं। आमतौर पर चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना रहता है। जैसे कि भारत में अगर चुनाव लड़ना है तो आपको भारत यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। सेकेंड चीज़ इसमें ये रहती है कि आपका जो न्यूनतम आयु है वो क्या है। जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु अभी वर्तमान में 21 साल कर दी गई है। विधानसभा या लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको जो है 25 साल के पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई सरकारी पद पर काम करते हैं, जैसा कि आप सुने होंगे, तो आपको उस पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को आमतौर पर चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं माना जाता है। जब वे अपना पद का इस्तीफा दे देते हैं तब जाके चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कानूनी बाधा भी होती है जिससे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। यदि चुनाव लड़ने योग्य जो व्यक्ति है, जो उम्मीदवार है, उस पर किसी भी प्रकार का अदालत या केस चल रहा है या अदालत द्वारा कोई दंड दिया गया है या कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक इसी तरह यदि आप एक संविदा कर्मचारी हैं तो आपको चुनाव लड़ने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके राज्य में क्या बातें जो है कही गई है, क्या निर्देश जारी किया गया है, उसको विभाग में जाके आपको अच्छे से पता करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है चुनाव लड़ने के लिए अपना संविदा पद छोड़ देता है और चुनाव भी हार जाता है, तो इस स्थिति में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो एक केस हम आपको बताना चाहते हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 के रूल्स नंबर 5 के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। यह नियम जो है केंद्र के कर्मचारियों पर राजनीतिक चुनाव में भाग लेने के लेकर के जो है प्रतिबंध लगाता है। और इसमें कुछ बातें कही गई है, जैसा कि अगर आप कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, सहायक या सक्रिय कार्यकर्ता नहीं बन सकते हैं। अगर आप किसी राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार या गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं, किसी भी राजनीतिक सभा का हिस्सा नहीं ले सकते हैं और ना ही उन पर जाकर के, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो वहाँ भाषण भी नहीं दे सकते हैं। चुनाव में भागीदारी पर तो बिल्कुल बैन ही कर दिया गया है, बंद ही कर दिया गया है इसको। जैसे आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी पद पर रहते हुए किसी भी चुनाव, जैसे लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा, नगर निकाय का जो चुनाव होता है,
ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसमें नामांकन फॉर्म नहीं भर सकते हैं और ना ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें अगली बात ये लिखा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है जो चुनाव में भाग लेना चाहता है तो अपने पद से पहले उसको इस्तीफा देना होगा, और यदि किसी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी असमर्थन कर रहा है तो यह भी गलत होगा। जैसे कि सरकारी कर्मचारी अगर किसी राजनीतिक दल पर या उम्मीदवार के लिए धन जुटाता है, उनके लिए अगर प्रचार करता है या उनको किसी भी प्रकार का समर्थन प्रदान करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। विशेष तौर पर यह प्रावधान रखा गया है कि सरकारी कर्मचारी यदि इन सभी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके वेतन में कटौती की जा सकती है, सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसको निलंबित भी किया जा सकता है। इसी के तरह हरियाणा में भी एक जो है हरियाणा सिविल सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 2016 अभी का 2016 का ये जो रूल है उसके आधार पर अगर बताना चाहें तो हरियाणा सरकार के कर्मचारी के आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कुछ नियम हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पे मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी होता है वो कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और तटस्थ रूप से करना चाहिए। उसे राज्य के हित को प्राथमिकता देना चाहिए, ना कि अपनी स्थिति का या अपने पावर का दुरुपयोग करना चाहिए। राजनीतिक गतिविधियों पर सरकारी कर्मचारियों को पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता, उसे प्रचार नहीं वो जो प्रचार नहीं कर सकता है और न ही राजनीतिक भाषण दे सकता है। राजनीतिक दल के समर्थन में या उसके विरोध में गतिविधियों से उसको दूर रहने की यहाँ जो बात कही गई है। यदि कोई कर्मचारी जो है चुनाव में भाग लेना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने पद पर इस्तीफा देना होगा। इसी के अलावा रिश्वतखोरी और अनैतिक गतिविधियों में भी भाग नहीं ले सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है किसी भी प्रकार की रिश्वत या गिफ्ट लेता है या गिफ्ट किसी को देता है अप्रत्यक्ष रूप से तो भी उनके खिलाफ कर्मचारी के अंतर्गत जो है शिकायत किया जा सकता है। और किसी भी कर्मचारी अपने अपने अधिकारों का और अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करता है और ऐसा पकड़ा जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो कुछ इस तरह के नियम बनाए गए हैं जिसे आप भली भांति जानते होंगे। अगर आप इसी तरह की नई अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।